तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक वीडियो बना के लेकर आई हूँ। इसका बहुत ज़रूरी था क्योंकि मैंने इस चीज़ को गौर किया था। मेरे संग भी ये चीज़ अभी हाल में ही हो के चुकी है एक शॉर्ट में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोगों को भी इस चीज़ का, मुझे लगता है कि हाँ, होना चाहिए ये वीडियो, कि आप लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज हो जाए कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों होती हैं और इनसे हमें दूर रहने के लिए या सेफ होने के लिए क्या पॉइंट्स पर वर्क करना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में मेरे साथ एक शॉर्ट्स में नहीं, मैं बताऊँ आपको कि मैं लाइव की बात है, मेरी लाइव में ये हो के चुका है। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शांति से धैर्यपूर्वक सुनें और समझें, जिससे कि आप लोगों की भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, पहले वाले वीडियो शॉर्ट में या लाइव में, या अभी आगे हम अभी से सेफ रह सकते हैं, तो हमारे साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आएँगी। तो ये प्रॉब्लम क्या है, टॉपिक क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी डाला था आज मॉर्निंग में ही, और उसी के मैंने उस समय बोला भी था कि मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें डिटेल वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शॉर्ट में अपन इतनी बातें नहीं बता पाते हैं, क्योंकि उसमें समय की इतनी लिमिटेशन रहती है, जिससे कि ज़्यादा अपन डिटेल में बात किसी भी सब्जेक्ट पर नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये वीडियो लेकर आना पड़ा कि जब मैंने शॉर्ट में बोला है कि मैं अपने ऑडियंस के लिए डिटेल लेकर आऊँगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। अब चाहिए टॉपिक क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। अब लेट नहीं करते हैं और चलते हैं सीधे टॉपिक की साइड। टॉपिक है कि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं या लाइव लेते हैं, तो उनमें कॉपीराइट से हम कैसे बचें। कॉपीराइट ये बहुत मेन सब्जेक्ट है। इससे हालाँकि हमारे चैनल पे परेशानी ज़्यादा नहीं आती। इसको हम अगर कहीं हमारे किसी कंटेंट में लग जाए कॉपीराइट, किसी भी कंटेंट के किसी एरिया में लग जाए, तो हम उसको रिमूव करके, एडिट करके अपने कंटेंट को सही कर लेते हैं, तो ये कॉपीराइट हट जाता है। बट हम ऐसा काम ही क्यों करें कि कॉपीराइट लगे। और ये चीज़ किसी ना किसी के सामने आती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि पहले मेरे साथ एक बार और हो चुका है, तो मैंने शुरू-शुरू में तो घबराहट के मारे अपना अच्छा खासा वो वाला वीडियो ही डिलीट कर दिया था। मुझे इतना दिमाग और समझ नहीं थी कि मैं इसको पहले पढ़ लूँ ओपन करके कॉपीराइट को, कि आखिर किस चीज़ में लगी है, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो वो लोग उसमें जबकि बताते भी हैं, कॉपीराइट लग के आता है ना, तो हमको वाईटी स्टूडियो में हमारे कंटेंट के ऊपर जो परफॉर्मेंस आता है, उसमें कॉपीराइट लग के आ जाता है, जो भी सब्जेक्ट पे हम कुछ करते हैं तो। अगर हम उसको ओपन करके खोल के देखें, तो हमें उसमें पता चल जाता है कि कॉपीराइट क्यों है, और उसमें ये भी बता देते हैं वो कि इससे आपके शॉर्ट्स पे या वीडियोज़ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हम उस चीज़ को आगे, जब मोनेटाइज़ का प्रॉब्लम आता है ना, मोनेटाइज़ होता है, तब ये समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है, कॉपीराइट लगा हुआ होता है तो। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमारा कोई पुराना वीडियो या शॉर्ट है या लाइव है, तो उसमें अगर कॉपीराइट लगी हुई है, तो हमको क्या करना है, अपन को अपने चैनल को ओपन करना है, उसमें अपने कंटेंट में किसी में पास्ट में, पहले निकले हुए समय में किसी कंटेंट पर कॉपीराइट लगा है, तो हमें ये करना है कि हम उसको खोलें, ओपन करें, और उस एरिया को, उस जगह को, उतने हिस्से को हम क्या कर सकते हैं, कैंची से कट कर सकते हैं। मतलब उतने एरिया को सिलेक्ट करके हम रिमूव कर सकते हैं। वो वाला एरिया रिमूव हो जाएगा जिसमें कॉपीराइट लगा है, तो बाकी हमारा पूरा जो कंटेंट है उसको हम फिर सेव कर दें वापस, तो हमारा सेव रहता है, सेफ है उस चीज़ से। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोग अज्ञानतावश इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, और वो कॉपीराइट लगा रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे फ्यूचर में हमसे ये गलतियाँ ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम घर में लाइव लेते हैं या अपना कोई कंटेंट बनाते हैं, टीवी चल रहा है घर में या अदर मोबाइल चल रहा है, तो हम उसको अवॉइड करें, उन चीज़ों को उतने देर तक, उस समय तक बंद रखें कि हम, हमारे जो कंटेंट हम बना रहे हैं उसमें हमें प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा, कहीं बाहर एरिया में कई लोगों का व्लॉगिंग का होता है, तो वो लोग बाहर एरिया में शूटिंग करते हैं। वो लोग शूटिंग करेंगे तो कहीं रिकॉर्डिंग का है, कहीं ऑडियो चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, माइक पर कहीं प्रोग्राम हो रहा है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो रहा है। अब ऐसी चीज़ों से कॉपीराइट लग जाता है, तो हमें करना क्या है, हम अपनी शूटिंग करके आ जाएँ घर पे, शूटिंग कर लाएँ, फिर हम उसमें एडिट करके अपनी वॉइस आवाज़ दे दें, जिससे कि वो चीज़ें बंद हो जाएँगी, उनको हम क्लोज़ कर दें। तो ये कॉपीराइट से हमारा जो कंटेंट है वो सेफ हो जाएगा, उसमें कॉपीराइट नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने कंटेंट पर अलाउ, मतलब करें और सेफ रखें।
तो इससे कॉपीराइट जो है वो फ्यूचर में कभी आएगी नहीं। और पहले के कंटेंट में अगर पड़ी हुई है तो उसको हम ओपन करें जाके अपने चैनल पे, और उसको हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो बस यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम अपने कंटेंट को इन चीज़ों से सेफ रख सकते हैं, क्योंकि बार बार कॉपीराइट और ये चीज़ें भले ही इनसे हमारे कंटेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिख के आता है उसमें बताते हैं कि आपकी इन चीज़ों से ये फ्री है, लेकिन फ्री भले ही है लेकिन हमारे उसमें परफॉर्मेंस में कॉपीराइट लिख कर आ गया तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना, बार बार अगर लिख के आता है। तो उससे हमें यही है कि हम इस तरीके से ही बच सकते हैं कि उस एरिया को हम कट कर दें, तो वो हमारा पूरा कंटेंट जो है वापस सेफ रहेगा। मेरी अभी हाल ही में शायद शिवरात्रि के टाइम की बात है, तो मैंने अपनी अ, ये बनाई थी, करी थी मैंने लाइव स्ट्रीम। तो उसमें क्या हुआ कि घर में टीवी चल रहा था, तो भजन कीर्तन के प्रोग्राम आते ही रहते हैं इसमें, तो वो चल रहे थे, तो वो उसमें भजन जो है रिकॉर्ड हो गया साथ में। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, रिकॉर्डिंग हो गई। जब मैंने बाद में उसको सुना, मतलब मैंने उसको पब्लिक कर दिया। अब लोगों ने वहाँ पे चेक भी हुआ, चेक होने के बाद इतना टाइम मुझे मिला नहीं। शिवरात्रि वाले दिन घर में अपने कामों में लगी हुई थी तो इतना टाइम मुझे नहीं मिला। वैसे तो मैं कोई भी अपना कंटेंट जब पब्लिकली करती हूँ या करती हूँ, सेव करती हूँ, तो मैं पहले एक बार उसको सुन लेती हूँ। बट उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं सुन नहीं पाई, नहीं सुन पाई। तो उसका क्या हुआ, अचानक रात को मेरे दिमाग में आया तो मैंने उसको सुना। तो सुना क्या, मैंने उसको ओपन करके देखा वाईटी स्टूडियो में, तो उसमें कॉपीराइट लगा हुआ आया। मैंने कि भाई ये क्या हुआ, लाइव में कॉपीराइट क्यों आ गया, कैसे आ गया। मैं उसको फिर सुनी खोल के, तो मेरी बेटी बोली मम्मा इसमें ये सॉन्ग आ गया, इस वजह से कॉपीराइट लगा है। मैंने कि अब क्या करना चाहिए, तो बस हमने यही किया, उसको ओपन किया और जो एरिया में भजन रिकॉर्डिंग हो गई थी वो हमने उसकी डिलीट कर दिया, उतना है रिमूव कर दिया उतना एरिया, और हमारा वापस सेफ हो गया। तो इसी तरीके से मेरे दिमाग में आई कि जो चीज़ें अपने सामने आती हैं तो लगता है कि ये अपने संग हुआ है, तो आगे हमारी ऑडियंस है या जो हमारे छोटे भाई बहन क्रिएटर्स हैं तो उन लोगों के संग ऐसा ना हो, या हो गया है तो वो उसको सही कर लें। और कभी भी घबराए नहीं, ऐसे कॉपीराइट वगैरह से प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होती है। कभी ऐसे किसी कंटेंट पर आपके आ जाए कॉपीराइट, तो आप उसको क्या करें, इसी तरीके से जो मैंने बताया है उसको सेव कर लें अपना। और दूसरा, आगे आप जो भी बनाएं उसको सेफ रखने के लिए जो मैंने प्रोसीजर बताया है तो उस तरीके से करें, तो आपका ये कॉपीराइट वाली प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आशा है आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम साईं राम। कमेंट के द्वारा बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कितना पसंद आया, और आप लोगों की भी कॉपीराइट वगैरह लगी थी तो आप लोगों को मेरे इस वीडियो से हेल्प मिली या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, ओम साईं राम।